बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेनसियंस बॉयज़ एंड गर्ल्स, अस्सलाम वालेकुम। हम प्रेसी पढ़ रहे हैं आजकल, और कल हमने अटेंशन पैनल 4 किया था, और इसमें एक वाइल के ज़रिए मैंने आपको समझाया था कि वाइल से पहले वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके उलट कॉन्सेप्ट, उसके ऑपोजिट कॉन्सेप्ट वाइल के बाद होगा, और फिर हमने ये प्रेसी बनाई थी। अब वो जो चारों अटेंशन पैनल की प्रेसी हैं, जरा उनको मिला के एक दफा पढ़ते हैं। Modern sociology ignores the problem of overpopulation. The government should address the issue comprehensively because uncontrolled population decreases living standard. In this situation, responsible people try to tackle this problem, but the irresponsible ones do vice versa. यहां तक हमने की थी। अच्छा जी, अब उसके बाद है अगला, दिस the population will thus be recruited in a very undue proportion by those strata of society which do not possess the qualities of useful citizens. अब 10 जो है वो सिग्नल होता है कॉज इफेक्ट का। यानी ऊपर जो बात की गई है, ऊपर बात की जा रही थी कि कुछ इररिस्पॉन्सिबल लोग हैं जो कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो तो उसके ऊपर कुछ नहीं करते, कोई रिएक्ट नहीं करते, और उसको कैजुअल लेते हैं, कैजुअल समझते हैं। अब निचले अटेंशन पैनल में द पॉपुलेशन विल दस बी रिक्रूटेड। अब रिक्रूटेड का मतलब नहीं आता मुझे, इसको मैं रेड कर देता हूं। अनड्यू प्रोपोर्शन की समझ आ रही है, यानी 10, और उसका रिजल्ट ये होता है कि जो पॉपुलेशन है वो अनड्यू प्रोपोर्शन में चली जाती है बाय दो स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी। स्ट्रेटा का मतलब भी मुझे नहीं पता, इसको भी मैं रेड में कर देता हूं। which do not possess the qualities of useful citizens. अब ये मुझे बताओ कि इस फिफ्थ अटेंशन पैनल में दो बातें की गई हैं। पहली बात है कि आबादी जो है उसका प्रोपोर्शन अनड्यू हो जाता है। अब बाय से लेके और सिटीजन्स तक, इसका मतलब समझाओ मुझे। ये किन लोगों की बात हो रही है? रिस्पॉन्सिबल पीपल की बात हो रही है या इररिस्पॉन्सिबल पीपल की बात हो रही है? इररिस्पॉन्सिबल पीपल, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि रिस्पॉन्सिबल पीपल तो रिएक्ट करते हैं ना जी, रिस्पॉन्सिबल पीपल तो रिएक्ट करते हैं। सोसाइटी जब बढ़ती है तो उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, कोई ना कोई उसके थेराप्यूटिक मेजर्स अपनाते हैं, कोई ना कोई उसके बारे में कोई एक्ट करते हैं उस सिलसिले में। लेकिन इररिस्पॉन्सिबल पीपल ऐसा नहीं करते। तो इस पूरे अटेंशन पैनल को मैंने काट दिया, यहाँ ओमिट कर दिया। इसकी प्रेसी बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आबादी का जो बढ़ना है उसका जिक्र भी हम कर आए हैं यहां पर अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन कहकर, और उसके बाद इररिस्पॉन्सिबल पीपल का भी जिक्र हम कर आए हैं ऊपर। तो इस पूरे अटेंशन पैनल को हम काट देंगे, यहां से जरूरत ही नहीं है इसकी। कुछ स्टूडेंट्स मुझे ये कहते हैं कि सर आप इसको फिफ्थ अटेंशन पैनल मत बनाएं, आप इसको फोर्थ में ही ऐड कर दें ऊपर, और फिर इसको हम काट देंगे। तो बहरहाल जैसा भी आप इसको मुनासिब समझो वैसा ट्रीट कर लो। तो लॉजिक मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 10 जो है वो कॉज इफेक्ट का सिग्नल है। 10 के बाद है कि रिक्रूटेड की नहीं समझ आई, छोड़ दें इसे।
10 के बाद है कि अनड्यू प्रोपोर्शन के अंदर आबादी हो जाती है, यानी आबादी बढ़ जाती है। और नीचे उन सिटीजन्स की बात हो रही है जो कि जिनके अंदर क्वालिटीज नहीं है यूजफुल सिटीजन्स की। तो इसका मतलब है कि हम ऊपर जिक्र कर आए हैं, तो फिफ्थ अटेंशन पैनल को हम ओमिट कर देंगे, इसकी प्रेसी बनाएंगे ही नहीं। अब आते हैं सिक्स्थ अटेंशन पैनल की तरफ। ये सेकंड लास्ट अटेंशन पैनल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइंस हैं। ये सेकंड लास्ट अटेंशन पैनल है ये। अब आप लोग जरा ये देखो बेटे कि जो पहला पोर्शन बनाया था वो 1.5 लाइन का था, जो दूसरा पोर्शन बनाया था वो ऑलमोस्ट 2.5 लाइंस का था, जो तीसरा अटेंशन पैनल बनाया था वो 3 लाइंस का था, फिर फोर्थ अटेंशन पैनल जो था वो 1 2 3 4 5 5.5 लाइंस का था। तो ये जिस तरह मैं अपनी मर्जी से पोर्शंस बना रहा हूं, बनाता जा रहा हूं, फिर फिफ्थ पोर्शन मैंने फिर 1.5 लाइन का बनाया और इसको काट ही दिया बिल्कुल। और अब सिक्स्थ जो पोर्शन बनाया है वो मैंने 10 लाइंस का बनाया है अपनी मर्जी से। तो अब जब आपके सामने पैराग्राफ आएगा तो आप भी इसी तरीके से अपनी ही मर्जी चलाओगे, अपने जहन के मुताबिक आप लोग पोर्शंस बनाओगे, अटेंशन पैनल्स बनाओगे और उसको मुख्तसर करोगे। और जो ये कहा जाता है ना कि प्रेसी जो है वो अपनी लैंग्वेज में होनी चाहिए, अपनी जुबान में होनी चाहिए, तो बेटे ऑटोमेटिकली जब आप उसको प्रिसाइज करते हो तो वो अपनी लैंग्वेज में ऑटोमेटिकली बनती चली जाती है। ठीक, अब देखिए, अब इसको पढ़ते हैं। कासिम, समझ आ रही है बेटे? सबा को अच्छा, सबा के बाद फरहान खलील, शमशाद, अबूजर, शमशाद कह रही हैं ठीक है, अबूजर, रिफत, बाबर मुख्तार, बाबर मुख्तार जाग रहे हैं? बाबर मुख्तार इज स्लीपिंग। मारिया, चले, अच्छा जी, अब सिक्स्थ अटेंशन पैनल को पढ़ते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम वुड सीम टू बी सफिशिएंटली ऑब्वियस। मुझे इस लाइन का तर्जुमा बताओ। द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम वुड सीम टू बी सफिशिएंटली ऑब्वियस। अच्छा, उबैदा कह रही सर मुझे भी समझ आ रही है, ठीक है। अब ये जो मैंने येलो कलर की लाइन करने लगा हूं यहां पर, मैं मुझे इसका मतलब समझाओ। द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम विच सीम टू बी सफिशिएंट,
which seems to be sufficiently obvious. रिफत कह रही हैं कि प्रॉब्लम की अहमियत है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और बोलो, और बोलो, बताओ किस मसले की अहमियत है? पॉपुलेशन की, यानी ओवर पॉपुलेशन ये एक ऐसा प्रॉब्लम है कि जिसकी अहमियत है, ऐसा ही है ना जी? हाँ जी। तो ओवर पॉपुलेशन का जो प्रॉब्लम है उस वो अहम है, वो इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही है ना जी? नहीं नहीं, कुछ और मत करो आप लोग। बाबर मुख्तार, बाबर जाग गए। मैं ये कह रहा हूं कि आप सिर्फ इस येलो कलर की लाइन का मतलब बता दो कि जो ओवर पॉपुलेशन का इशू है उसकी एक अहमियत है, ऐसा ही है ना जी? यस और नो? अच्छा, उसके बाद आया है बट। बट बताओ किसका सिग्नल है? कंट्रास्ट का सिग्नल है, शाबाश। अब बट के बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, उसे मैं कर देता हूं ब्लू कलर में। बट के बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, उसमें यह होगा कि ओवर पॉपुलेशन कोई बड़ा मसला है ही नहीं। ओवर पॉपुलेशन की कोई अहमियत नहीं है, ये कोई बड़ा मसला नहीं। हाँ जी उबैदा। अब येलो कलर की जो लाइन है इसमें लिखा हुआ है कि ओवर पॉपुलेशन इज अ बिग प्रॉब्लम एंड इट हैज एन इंपॉर्टेंस। बट कंट्रास्ट का सिग्नल है, इसके बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है उसमें यही होगा कि ओवर पॉपुलेशन इज नॉट एन इशू। ये आपकी प्रेसी बन गई पढ़े बगैर। कैसा? हाँ जी। चौधरी तैमूर कह रहे हैं कि रिपीट करें। इसे हम पढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है, लेकिन मेरा गेस वर्क देखो ना। हम अपना गेस वर्क देखते हैं ना। हम गेस वर्क ये कर रहे हैं कि बट से पहले येलो कलर की जो लाइन है वो ये कह रही है। ठीक है राना नासिर तूर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अदर थॉट्स भी हो सकती हैं, लेकिन एक गेस वर्क तो मेरा है ना। बट से पहले लिखा हुआ है कि ओवर पॉपुलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, यानी ये एक संगीन मसला है, इट इज अ ग्रेव प्रॉब्लम। बट के बाद लिखा होगा कि ये कोई बड़ा मसला नहीं है, इट इज नॉट एन इशू। तो इस गेस वर्क का मैं आपको कहता होता हूं, इन्हीं खतूत पे हम चलते हैं बेटे, तो ना हमें एग्जाम में देर लगती है प्रेसी बनाते हुए, और ना ही जो टफ वर्ड्स होते हैं वो हमें परेशान करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि बट के बाद क्या लिखा हुआ है। पॉलिटिशियंस कहते हैं नो दैट द सब्जेक्ट इज अनपॉपुलर। पॉलिटिशियन कहते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है ये तो अनपॉपुलर है, यानी वो कह रहे हैं कि ये अनइम्पॉर्टेंट है। क्यों ऐसा कह रहे हैं वो? द अनबॉर्न हैव नो वोट्स, क्योंकि जब बच्चा पैदा नहीं होगा तो वोट कैसे देगा, यानी पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए। एम्प्लॉयर्स ये चाहते हैं लाइक अ सरप्लस ऑफ लेबर, कि लेबर उन्हें बहुत ज्यादा मिले।
सरप्लस का मतलब नहीं आ रहा छोड़ दें, यानी वो भी लेबर को बढ़ाना चाहते हैं, which can be drawn upon when the trade is good, और अपनी ट्रेड को अच्छा करना चाहते हैं। मिलिटरिस्ट्स, देखो जी, पॉलिटिशियंस, उसके बाद एम्प्लॉयर्स, उसके बाद मिलिटरिस्ट्स, और कोई सिग्नल नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि पॉलिटिशियंस भी ये चाहते हैं कि आबादी बढ़े, एम्प्लॉयर्स भी ये चाहते हैं, मिलिटरिस्ट्स चाहते हैं as much food for powder as they can get, कि उनके पाउडर को जितनी खुराक मिले। हाँ जी, ये भी फर्दरेंस का सिग्नल है, ठीक कह रही हैं। अब मिलिटरिस्ट क्या चाहते हैं, समझ आ रही है इसकी? want as much food for powder as they can get. मिलिटरिस्ट्स want as much food, मिलिटरिस्ट तो ज्यादा से ज्यादा खुराक चाहते हैं, फॉर पाउडर, पाउडर के लिए, गन पाउडर, एज दे कैन गेट। यानी मिलिटरिस्ट भी ये चाहते हैं कि आबादी बढ़ेगी, जंगें होंगी, तो उनका असला चलेगा, मोर विक्टिम्स बनेंगे। अब रेवोल्यूशनिस्ट्स क्या चाहते होंगे, खुद बताओ, पढ़े बगैर बताओ, फौरन बताओ, फौरन, पढ़ना नहीं है। मोर रेबल्स, वो चाहते होंगे कि आबादी बढ़े, सोशल इवल्स बढ़ें, सोसाइटी के अंदर अनरेस्ट क्रिएट हो और रेवोल्यूशन आए। हाँ जी, अब देखो, अब हाँ, रिफत भी कह रही है कि वो भी चाहते होंगे कि आबादी बढ़े, आबादी बढ़ेगी तो अनरेस्ट होगा, आबादी बढ़ेगी तो क्लास डिफरेंसेस फैलेंगे, आबादी बढ़ेगी तो सोच, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कम होंगे, आबादी बढ़ेगी तो फिर इस तरीके से आपस में डिफरेंट जो क्लासेस हैं वो क्लैश करेंगी और फिर रेवोल्यूशन आएंगे। बात समझ लग रही है? हाँ रिफत, ऐसा ही है। तो रेवोल्यूशनिस्ट्स इंस्टिंक्टिवली अपोज, रेवोल्यूशनिस्ट भी अपोज करते हैं एनी रियल रेमेडी, कि कोई रियल रेमेडी मिले सोशल इवल्स की। रेवोल्यूशनिस्ट्स सोशल इवल की रेमेडी को अपोज करते हैं, यानी रेवोल्यूशनिस्ट्स चाहते हैं कि सोशल इवल्स बढ़ें, ये तभी बढ़ेंगे कि जब आबादी बढ़ेगी। दे नो दैट एवरी अनवांटेड चाइल्ड, और वो जानते हैं कि हर अनवांटेड चाइल्ड इज अ पोटेंशियल इंसर्जेंट। हर अनवांटेड चाइल्ड यानी बढ़ी हुई आबादी का बच्चा इज अ पोटेंशियल इंसर्जेंट, उसके अंदर कोई नेगेटिव चीज होती है। आई एन इन से जो लफ्ज जनरली स्टार्ट होते हैं उनका मतलब नेगेटिव होता है, जनरली, हर किसी का नहीं। अब देखो, अब बट से पहले वो लोग कह रहे थे, ये जो प्रेसी, ये जो जिसने ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, राइटर, बट से पहले कह रहा था कि ये बहुत बड़ा मसला है, सीरियस प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। और बट के बाद देख लो, एम्प्लॉयर्स और पॉलिटिशियंस और मिलिटरिस्ट्स और रेवोल्यूशनिस्ट्स ये चाहते हैं कि आबादी बढ़े, यानी उलट बात हो गई ना। मैंने पढ़े बगैर आप लोगों को बताया था कि बट के बाद इसकी उलट बात होगी, कि आबादी कोई बड़ा मसला नहीं है। क्या कहते हो बेटे?
समझ लग रही है या नहीं? जी बेटे, जजाकल्ला। तो चौधरी तैमूर, अब देखें, all three can appeal to all three can appeal to। अब ये ऊपर तो चार लोगों का जिक्र है। पहला एम्प्लॉयर्स, दूसरा पहला पॉलिटिशियंस, फिर एम्प्लॉयर्स, फिर मिलिटरिस्ट्स और उसके बाद रेवोल्यूशनिस्ट्स। लेकिन अब आगे कहा जा रहा है कि ऑल थ्री कैन अपील टू द केसाई रिलीजियस प्रेजुडिस। एक मिनट, मैं इसका तलफ्फुज देख लूं जरा। Quasi. क्वेजाई, Quasi. 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 आवाज आई है? हम्म, Quasi. क्वाइजाई, ठीक है। खैर, अच्छा, क्वाइजाई का मतलब होता है नाम नेहाद, सो कॉल्ड। ये वैसे मैं आपको बता रहा हूं, प्रेसी में मतलब समझने की जरूरत नहीं होती, गेस करते हैं हम बस। अच्छा, all three can appeal to a quasi religious prejudice resting apparently on the ancient theory of natural rights। एंशंट थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स की मुझे समझ आ रही है। पुराना पुरानी थ्योरी नेचुरल राइट्स की मुझे समझाओ जरा। नेचुरल राइट्स की ओल्ड थ्योरी क्या कहती होगी कि आबादी बढ़नी चाहिए या कंट्रोल में होनी चाहिए? उबैदा कह रही हैं बढ़नी चाहिए। शाह आलम, आयशा, नहीं बेटे, जो एंशंट राइट्स पुरानी जो थ्योरी है उसमें तो ये होना। अच्छा चलें, अगर हमें समझ नहीं आई कि बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए, आगे लिखा हुआ है इंक्लूड द राइट ऑफ अनलिमिटेड प्रोक्रिएशन। ये देखो, प्रोक्रिएशन को रहने दो आप। तो एंशंट थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स क्या कहती है? इंक्लूड द राइट ऑफ अनलिमिटेड प्रोक्रिएशन। अनलिमिटेड आबादी होनी चाहिए। प्रोक्रिएशन का मतलब समझ नहीं आ रहा, छोड़ दें इसे। अनलिमिटेड से तो समझ आ रहा है ना यहां तक। ये देखो, इसे भी मैं ग्रीन, इसे मैं एक और कलर का कर देता हूं। एंशियंट थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स, और उसके बाद ये पर्पल कलर का कर दिया मैंने, इंक्लूड द राइट ऑफ अनलिमिटेड। अनलिमिटेड व्हाट? कॉन्टेक्स्ट से अंदाजा लगाओ क्या चीज अनलिमिटेड। कॉन्टेक्स्ट से अंदाजा लगाओ। पॉपुलेशन। बिल्कुल 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 बिल्कुल।
अच्छा जी, मारिया बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब आगे पढ़ते हैं। दिस ऑब्जेक्शन इज नाउ चीफली अर्ज्ड बाय सेलिब्रेट और चाइल्डलेस प्रीस्ट्स। अब यकदम बीच में चाइल्डलेस प्रीस्ट्स का जिक्र आ गया है। चाइल्डलेस प्रीस्ट्स क्या कहते होंगे? आबादी बढ़नी चाहिए कि कम होनी चाहिए? वो खुद चाइल्डलेस हैं। कंट्रोल होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अच्छा, बट के बाद बट फिर सिग्नल है। इसे मैं पर्पल कलर का करता हूं। बट के बाद फिर लिखा होगा कि आबादी बढ़नी चाहिए। इट इज हेल्ड विद सच फेनेटिक वेहेमेंस। कोई जरूरत नहीं है इन लफ्जों पे टाइम जाया करने की। फियर ऑफ लूजिंग द वोट्स। ये देखो जरा, किन को होगा फियर ऑफ लूजिंग द वोट्स? पॉलिटिशियंस को, कि हमारे वोट कम हो जाएंगे। तो वो पॉलिटिशियंस क्या चाहेंगे कि आबादी बढ़े या घटे? इंक्रीज हो या डिक्रीज हो? इंक्रीज हो। तो बेटे फिर अब देखो, तो हुजूर जो हम इतना डिटेल से अब एक एक चीज को देख रहे हैं, सिग्नल देख रहे हैं, देखें सारी वही बातें आ रही हैं ना, कि बट के बाद ये लिखा हुआ है कि आबादी बढ़नी चाहिए। बट से पहले लिखा हुआ है कि ओवर पॉपुलेशन एक बड़ा मसला है। यानी ये इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कि ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल में होना चाहिए, इसके खिलाफ हमें कोई ना कोई वी शुड टेक प्रॉपर मेजर्स टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। बट के बाद जो कुछ लिखा है देखे इसके अगेंस्ट है। अच्छा, और नीचे लिखा भी हुआ है विच दे कंट्रोल इज वेलकम एक्सक्यूज फॉर द बेसर sort ऑफ पॉलिटिशियन टू शेल्व द सब्जेक्ट एज इनऑपर्चून। और वो ये समझते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है ये इनऑपर्चून है, ये सब्जेक्ट इन अनइम्पॉर्टेंट है। देखो, अब मैं फिर बताऊं एक बात। देखो, पॉलिटिशियंस इस सब्जेक्ट को कह रहे हैं अनपॉपुलर। ये ब्लू कलर में नजर आया है, या इसको एक और कलर देता हूं मैं? पॉलिटिशियंस वाला समझ आया है? पॉलिटिशियंस नो दैट द सब्जेक्ट इज अनपॉपुलर। और फिर एंड में कहा गया है कि पॉलिटिशियंस टू शेल्व सब्जेक्ट एज इन ऑपर्चून। इन दोनों को मैं रेड कलर का करता हूं, एक मिनट जरा समझो। ये देखो, बट के फौरन बाद पॉलिटिशियंस का जिक्र था, यस या नो? जी। और इस पैराग्राफ के एंड में फिर पॉलिटिशियंस का जिक्र है, यस या नो? यस। अच्छा, ऊपर वाली रेड लाइन में जो पॉलिटिशियंस थे वो इस सब्जेक्ट को, किस सब्जेक्ट को, कौन सा सब्जेक्ट था? पॉपुलेशन का। वो सब्जेक्ट को कह रहे थे अनपॉपुलर, और यहां पॉलिटिशियंस इस सब्जेक्ट को कह रहे हैं इनऑपर्चून। तो अन और इन ये दोनों सिग्नल है नेगेटिव के।
जो वर्ड्स अन से स्टार्ट होते हैं जनरली नेगेटिव होते हैं, और जो लफ्ज इन से स्टार्ट होते हैं वो भी जनरली नेगेटिव होते हैं। बात समझ लगी? जी। अब आप देखो, अब जो इसकी प्रेसी बनाई है हमने, ओवर पॉपुलेशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम, बट politicians, employers, militarists, religionists, except childless priests, do not want to decrease population for their vested interests. ये अब इस पूरे की प्रेसी है, देखो। कि ओवर पॉपुलेशन एक सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन पॉलिटिशियंस, एम्प्लॉयर्स, मिलिटरिस्ट्स, रिलीजनिस्ट्स, सवाए चाइल्डलेस प्रीस्ट्स के, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इसका जिक्र ही ना करें चाइल्डलेस प्रीस्ट का, क्योंकि ये एक हल्का सा जिक्र आया है यहाँ पे। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये पॉलिटिशियंस, एम्प्लॉयर्स वगैरह का नाम ही ना लिखें। कुछ और टर्म्स वगैरह बोलते हैं वो। लेकिन अगर नाम ना लिखेंगे ना बेटे, ये 10 लाइंस की प्रेसी है, तो ये बिल्कुल ही छोटी हो जाएगी फिर। बात समझ आई है बेटे? ठीक है जी। अब लास्ट अटेंशन पैनल की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये प्रेसी जहां से स्टार्ट हुई थी, एक दफा देखते हैं। One of the most ominous and discreditable symptoms of the want of candor in present day sociology, प्रेजेंट डे सोशियोलॉजी से बात शुरू की थी ना उन्होंने। प्रेजेंट डे सोशियोलॉजी से बात शुरू की थी ना, यस और नो? यस। अब देखें वो एंड किस पे कर रहे हैं। कहता है द सोशलिस्ट कैलकुलेशन इज प्रोबेबली एरोनियस। कहता है जो सोशलिस्ट कैलकुलेशन है उसमें एरर आ सकता है। फॉर एक्सपीरियंस हैज शोन, क्योंकि एक्सपीरियंस ने यह बताया है, क्योंकि एक्सपीरियंस ने यह बताया है that it is aspiration not desperation that makes revolutions। अब आखिरी लाइन ट्रिकी है। अब मुझे बताओ कि एक्सपीरियंस ने बताया है कि क्या चीज रेवोल्यूशंस लेकर आती है। अच्छा, आप लोगों की तवज्जो मुझे चाहिए इस वक्त। ऊपर मैंने रेवोल्यूशनिस्ट्स का जिक्र नहीं किया। अब मुझे बताओ कि ये वाली जो लास्ट लाइन है ये किन के लिए है। उबैदा कह रही हैं रेवोल्यूशनिस्ट्स के लिए है। रिफत, चौधरी, तैमूर, ये सब कह रहे हैं ये रेवोल्यूशनिस्ट के लिए है। इसका मतलब है
अच्छा, अब रेवोल्यूशनिस्ट्स को क्या कहा जा रहा है बताओ? इट इज एस्पिरेशन नॉट डेस्पिरेशन दैट मेक्स रेवोल्यूशंस। क्या चीज रेवोल्यूशन लेकर आती है? ऊपर जो थे वो रेवोल्यूशनिस्ट समझ रहे थे कि आबादी बढ़ने से रेवोल्यूशंस आएंगे। अब रेवोल्यूशनिस्ट को क्या कहा जा रहा होगा? सोचो। गाजी शहीर, रिफत शाहीन, सही बोल रहे हो। देखा मेरा बच्चा आप लोगों ने कि प्रेसी राइटिंग में गेस वर्क और लॉजिक, गेस वर्क और लॉजिक, गेस वर्क और लॉजिक चलती है। ऊपर रेवोल्यूशनिस्ट्स ये कह रहे, रेवोल्यूशनिस्ट अपोज कर रहे थे, ये देखो दोबारा, रेवोल्यूशनिस्ट्स अपोज कर रहे थे। हाँ, मारिया सलीम ने भी ठीक कहा है। ऊपर देखो, रेवोल्यूशनिस्ट अपोज कर रहे थे कि, ये देखो इसको मैंने अब येलो कलर का किया है। रेवोल्यूशनिस्ट्स अपोज कर रहे थे कि सोशल ईवल की रेमेडी नहीं होनी चाहिए, तब रेवोल्यूशंस आएंगे। अब उनको लॉजिक दी जा रही है कि भाई जो रेवोल्यूशंस आते हैं वो डेस्परेशन से नहीं आते, वो एस्पिरेशन से आते हैं। अब इसकी प्रेसी यूं बनाई, रेवोल्यूशनिस्ट्स ऑल्सो कंसिडर दैट ओनली मल्टीट्यूड्स कैन ब्रिंग रेवोल्यूशंस। मल्टीट्यूड्स का मतलब है ज्यादा लोग, क्राउड, which is wrong. Few ambitious people are sufficient to do so. ये लास्ट में प्रेसी बना दी इसकी। आखिरी लाइन टफ है, आखिरी लाइन को जोड़ना टफ है। टफेस्ट पार्ट लास्ट लाइन का था। इस पे बच्चे मुझे यूं भी कहते होते हैं कि सर आखिरी लाइन को भी हटा के आप यहां पर लिखें, ओवर पॉपुलेशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम बट पॉलिटिशियंस एम्प्लॉय रेवोल्यूशनिस्ट्स, यहां लिख दें कहीं, और निचला पूरे वाला पूरा पोर्शन उड़ा दें। तो बच्चे ये भी एक सजेशन देते होते हैं, क्योंकि ये मैं प्रेसी जो है ना बेटे हर ग्रुप को करवाता हूं, और उसकी वजह मैंने आपको बताई थी कि ये एक मॉडरेट लेवल की प्रेसी है, ना बहुत ज्यादा टफ है ना बहुत ज्यादा इजी है। हाँ जी। अब इसको हम कलेक्टिवली पढ़ें अगर, तो देखें कैसी बनती है। अब ऊपर वाले सारे जो हमने प्रेसी बनाई थी उनको हम इकट्ठा करेंगे, फिर देखते हैं कि कोई चीज हमें ऐड या डिलीट करनी पड़ेगी तो हम उसमें ऐड या डिलीट कर देंगे। Modern sociology ignores the problem of overpopulation. The government should address the issue comprehensively because uncontrolled population decreases living standard. In this situation, responsible people try to tackle the problem, but the irresponsible ones do vice versa. Overpopulation is a serious problem, but politicians, employers, militarists, and religionists, except childless priests, do not want to decrease population for their vested interests. Revolutionists also consider that only multitudes can cause, अच्छा bring की जगह cause कर दिया हुआ मैंने, can cause revolutions, which is wrong. Few ambitious people are sufficient to bring change. ये थोड़ा सा चेंज किया यहां पे मैंने। कुछ बच्चे कहते हैं
कि यहां तक खत्म कर दे बात सर। Revolutionists also considered that only multitudes can cause revolutions. लेकिन मेरी हम्बल ओपिनियन में, क्योंकि उसने एस्पिरेशन डेस्पिरेशन की बात की है ना, तो रेवोल्यूशन लाने के लिए हमें डेस्पिरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अब डेस्पिरेशन का मतलब नहीं आता तो DE से जो वर्ड स्टार्ट होता है जनरली उसका मतलब नेगेटिव होता है, जनरली, हमेशा नहीं। और एस्पिरेशन का हमें पता है, तो कुछ लोग हों उनके अंदर एस्पिरेशन हो, वो रेवोल्यूशन ला सकते हैं। ये जनाब बनी है इसकी प्रेसी। अब अगली बात है इसका टाइटल कैसे देखना है। टाइटल अब मैं करवाऊंगा आप लोगों को मंडे को। टाइटल को तलाश करना ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा आसान काम है, जिसको हम सबसे ज्यादा मुश्किल समझते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग काम है ये, ठीक है। अच्छा, अब एक गुजारिश है, वो आप सुन लो। आज मैं आप लोगों को भेजूंगा एक पैराग्राफ, ठीक है। उसका जो लेवल होगा वो मॉडरेट लेवल होगा, और आपने उसकी प्रेसी करके हाथ से लिख के और उसका मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। और ये काम आपने कल दोपहर 12 बजे तक कर देना, सैटरडे 12 o'clock नून, ताकि मैं फिर शाम तक उसे चेक करके तो आपको फीडबैक भेज दूं उसका। ये हो गई पहली बात। अब दूसरी बात, हम कर रहे हैं इस वक्त प्रेसी, और प्रेसी के बाद फौरन ही कॉम्प्रीहेंशन, और उसके फौरन बाद ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। अब हम ग्रामर कैसे करेंगे? ग्रामर के लिए उबैदा कह रही हैं क्या करना है सैटरडे तक। उबैदा मैं कह रहा हूं बेटे कि मैं आपको भेजूंगा अभी एक प्रेसी एक पैराग्राफ, और वो पैराग्राफ जो है वो, एक मिनट, अच्छा जी। तो वो मॉडरेट लेवल की प्रेसी होगी, और आपने वो प्रेसी मुझे कल दोपहर 12 बजे तक, डेडलाइन है वो बना के, हर किसी ने हाथ से लिख के और उसके स्क्रीनशॉट लेके, स्क्रीनशॉट कैमरा से ले लो, या आप लोगों के पास टैब स्कैनर्स होते हैं, या और भी इसके अंदर कुछ नहीं, आप लोग यूं करो, वो मुझे PDF बना के भेजो। बात समझ आ रही है आपको? नहीं, मुझे याद आ गया, आपने वो PDF फाइल बना के भेजनी है मुझे। एक मिनट, मैं ये रिकॉर्डिंग जो है ना वो पॉज कर दूं।